ओके, आज हम लोगों का नया टॉपिक क्या था? कोशिका के आधुनिक सिद्धांत। बोलो ना रे, कोशिका कौन सा? आधुनिक सिद्धांत, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न क्या जी? सेल थ्योरी। आधुनिक मतलब कहीं ना कहीं पहले भी कुछ रहा होगा। इसका मतलब ये ना होता है जी, अगर कहीं पर हम लोग आधुनिक लिखते हैं यानी कि उसमें क्या हुआ होगा? डेवलपमेंट हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। जैसे कि पहले मोटरसाइकिल आया करता था, कैसे आवाज करता था? देखते थे ना, पहले का मोटरसाइकिल देखे हैं? अच्छा, पहले का गाड़ी देखते थे, कार या फिर स्कूटर या फिर कोई सा भी कार। अभी कार आता है कौन वाला? इलेक्ट्रिक वाला, टेस्ला। सुने आप लोग? टेस्ला है क्या है? टेस्ला जो है कंपनी है जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक कार बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चलता है जैसे टोटो चलता है, वो भी क्या है? इलेक्ट्रिक है। ई रिक्शा जिसको बोलते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था क्या? पहले बैलगाड़ी हुआ करता था ना। तो बैलगाड़ी और टोटो रिक्शा में क्या अंतर है कि बैलगाड़ी को उसमें क्या करता था? एनिमल के द्वारा, जानवर के द्वारा खींचा जाता था और बहुत क्या था? स्लो था। बहुत क्या था जी? स्लो, धीमा था ना। और उससे काम करने में हम लोग को बहुत समय लगता था। ठीक है, पहले जो है ट्रेन किसे चलता था? है कोयला से, स्टीम से, भाप से चलता था ना। स्टीम इंजन बोलते थे उसको। नहीं, अब किसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ गया है, भारत में चलता है वंदे भारत। नहीं, तो कोयला से चलने वाला ट्रेन और बुलेट ट्रेन, तो इन दोनों में आधुनिक कौन है? बुलेट ट्रेन आधुनिक है। यानी कि बुलेट ट्रेन से पहले भी कोई ट्रेन रहा है। यानी कि आधुनिक थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत आने से पहले भी कोई सिद्धांत रहा होगा। ये जो सिद्धांत हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है, ये दो बात, पादपों के उत्तक का निर्माण कोशिका से होती है, ये जो है ना क्या था? पुराना सेल थ्योरी था। तो पुराना क्या था जी? सेल थ्योरी। उसके बाद क्या बोला? पादपों तथा जंतुओं के शरीर भी कोशिकाओं और उत्तकों से बनती है। यहाँ पर इसने खाली क्या कहते हैं, प्लांट के बारे में बताया था, पौधे के बारे में बताया था। सेकेंड वाला में बोला कि पौधा में तो होता ही है, जंतुओं में भी सेम कंडीशन है। जंतुओं में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक पौधे में होते हैं। ओके, फिर उसके बाद रोडल वर्च्यू वाला बात हम लोग जान रहे हैं। कल मिस्टेक में क्या था? 1885, ये जो हम बताए कुछ आप लोग ने आए थे, जो मेरे पास बुक है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1885 हो गया, जबकि कितना होना चाहिए? 1855। NCERT में क्या दिया हुआ है? 1855। ठीक है, और 55 भी लिखना है उसको। कल तो लिखे नहीं थे, कल सिर्फ पढ़े थे हम लोग। चलिए, आज हम लोग कोशिका के आधुनिक सिद्धांत, बहुत आसान है, इसमें बहुत डरने वाला कोई बात नहीं कि क्या नया चीज़, इसमें कुछ नहीं, साधारण लाइन लिखा हुआ है, पढ़कर आप भी समझ ही गए होंगे। पहला सिद्धांत देखो, आधुनिक सिद्धांत में क्या पहला सिद्धांत क्या आया था? क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक, ब्रैकेट में अनेक लिख दिए हैं, कोशिकाओं से बनती है। अतः कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं आकारकीय इकाई है। क्या बोला? शेप देने वाला, हाँ, साइज देने वाला। जैसे कि जो है ना, अगर हमको ये जो आकार है, ठीक है, अगर हम इतना बड़ा हो रहे हैं, कभी हम इतना बड़ा रहे होंगे शुरू से? क्या नहीं, छोटा से रहे होंगे ना, कहीं बाबू रहे होंगे ना जी। फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो किसके वजह से बड़े हो रहे हैं? नंबर्स ऑफ सेल, सेल की संख्या हमारे अंदर क्या हो रही है? बढ़ रही है। सेल की संख्या हमारे अंदर में क्या हो रही है? बढ़ रही है। बताए थे ना, एक नया शिशु में 2 गुना 10 पे पावर कितना था रे? 12 होती है। और जब हम लोग 60 kg हो जाएंगे, कितना हो जाता है हम लोग में? 10 गुना 10 पे पावर 12 से 14 हो जाती है। तो ये कहाँ से आया? बोला कि वही क्या होता है, कोशिका की संख्या उसमें बढ़ती है। कोशिका संख्या क्या होती है जी? और हम लोगों को क्या देता है? एक आकार देता है। ठीक है, आकार मतलब होता है साइज। आकार मतलब क्या होता है जी? साइज। ओके, तो पहला क्या याद रखना है? पहला वाला कि हर एक जीव, हर एक क्या जी? जीव लिखा ना, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक, एक या क्या जी? अनेक, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनते। पहला साधारण सा बात यही याद रख लो कि हर एक
जीव जो है या तो एक से बना हुआ है, एक कोशिका से बना हुआ है, या एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है। अगर आपको इस दोनों लाइन पर दिमाग नहीं भी लगाना है तो आप साधारण सा भाषा में क्या याद रख सकते हैं कि जितना भी सजीव है सबके सब किससे बना हुआ, या तो एक कोशिका से या तो अनेक कोशिका से, एक से अधिक कोशिका से बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कोशिका को क्या कहते हैं, ये तो बात तो हम लोग डिफिनेशन में भी कहे थे कि कोशिका क्या है, वहाँ पर लिखे थे संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, पढ़े थे ना हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक और वर्ड क्या मिला कि जो आकारकीय है, क्या जी, ये भी किससे आ रहा है, कोशिका से आ रहा है। किससे आ रहा है जी, कोशिका से आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया सभी को, अरे बोलो ना यस और नो। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बनती है। क्या बोला, जितना भी जीव है, जितना भी क्या है जी, सभी के सभी किससे बनती है, कोशिका या फिर कोशिका उत्पाद। कोशिका क्या जी, उत्पाद, सेल प्रोडक्ट, क्या जी, सेल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर कोशिका या कोशिका उत्पाद क्यों लिखा है, कुछ ना कुछ कारण होगा ना, यानी कि हम लोगों को सेल के अंदर भी और भी बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा। सही कि गलत, ये हुआ मतलब इसका। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बनती है, सेल प्रोडक्ट से बनती है। तीसरा पॉइंट, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित प्री एग्जिस्टिंग कोशिका के विभाजन से उत्पन्न होती है। ये वाला बात हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यही मॉडर्न थ्योरी में भी लाया गया कि जितना भी कोशिका है सभी के सभी कहाँ से बनते हैं, पूर्व स्थित पुराना जो कोशिका है वही कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है और एक नया कोशिका का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखो यह एक अभी छोटा सा कोशिका है, ठीक है, कैसा कोशिका है, छोटा सा कोशिका है। ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे इसका एज होता है क्या करता है, बढ़ता है, फिर जो है ना ये कुछ ऐसा रूप लेने लगता है। ठीक है, इसके अंदर सबके सभी कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक, यस और नो, कोशिका के अंदर क्या होगा जी, केंद्रक होगा। सभी के अंदर क्या है, केंद्रक है, ये रहा केंद्रक, ये रहा केंद्रक। कुछ दिनों बाद इसका केंद्रक जो है ना ऐसे करके क्या होता है, फैल जाता है। फिर जो है ना को क्या कहते हैं, ये देखो ये धीरे धीरे और सट जाता है, देखो ऐसे कुछ हो जाता है। केंद्रक अपने आप को दो भाग में पहले बांटता है, कुछ दिनों बाद जो है ये क्या होता है, दो अलग अलग कोशिका में विभाजित हो जाता है। दो अलग अलग कोशिका में क्या हो जाता है जी, विभाजित हो जाता है। ऐसे ही पुराने कोशिका से एक नए कोशिका का निर्माण होता है। यह उदाहरण ऐसा वाला जो है ना अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में। कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है, ठीक है, कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है, बीचों बीच ही कट कर दो अलग अलग कोशिका बन जाती है। ठीक है, कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है, ऐसे कटती है, दो अलग अलग में बढ़ जाती है। ठीक है, यही यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि सभी कोशिकाएं किससे बनती है, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। कोशिकाओं क्या जी, किससे जी, विभाजन से क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है जी, उत्पन्न होता है। जितने भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल हैं, वो क्या होते हैं, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, पहले पाए जाने वाले पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चौथा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं क्या लिखा हुआ है जी, उपापचयी क्रियाएं एक समान होती है। क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए आप लोग, जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा था, पढ़ो ना रे गोबर साहब। हाँ, रासायनिक संगठन एवं उपाचार, क्या लिखा, भुला जाते हैं हम, उपापचयी, क्या जी, हाँ, उपापचय क्रियाएं क्या होती है, एक साथ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या जी,
ACTIVITY, एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी जी? समझा रहे क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है क्या कि जितना भी कोशिका है, जितना भी क्या है जी, तो उसके अंदर जितना भी केमिकल सब्सटेंस होगा, क्या होगा जी? केमिकल सब्सटेंस। रासायनिक है ना, केमिकल, रासायनिक क्या होता है? केमिकल ना, ठीक है। और उसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो सभी के सभी का क्या होगा? एक के जैसा होगा। क्या होगा जी? यानी कि आप हृदय का कोशिका लेते हैं, आप अपने क्या कहते हैं स्किन का, स्किन यानी कि चमड़ा, ठीक है, कोशिका लेते हैं, सभी के अंदर आपको क्या मिलेगा? केंद्रक। क्या मिलेगा जी? केंद्रक। सभी के अंदर आपको क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भी क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय, गोल्जी काय ढूंढेंगे आपको, इसके अंदर भी क्या मिलेगा? गोल्जी काय मिलेगा। इसके अंदर भी क्या मिलेगा? गोल्जी काय मिलेगा। यानी कि अगर आप कोशिका के अंदर देखेंगे, कोशिका कहाँ देखेंगे जी? अंदर, तो हर एक कोशिका एक ही जैसा होता है। हर एक कोशिका क्या होता है जी? एक ही जैसा होता है, ठीक है। वो अपने शेप साइज में, ठीक है, आकृति और आकार में अलग हो सकते हैं। किस में अलग हो सकते हैं? आकृति और आकार में, शेप साइज, ठीक है। आकार मतलब होता है साइज, शेप मतलब आकृति, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। कोशिका देखने में बाहर से अलग हो सकता है, लेकिन जब उसके अंदर झांक कर देखेंगे सबके सब क्या होगा? एक ही जैसा होगा। सबके सब क्या होगा जी? एक ही जैसा होगा। लेकिन जब हम लोग पौधों के कोशिका यानी कि पादपों के कोशिका के बारे में बात करेंगे और जंतुओं के कोशिका के बारे में बात करेंगे, तो हम लोगों को एक दो चीज अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग किसी जंतु के कोशिका के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर पाए जाने वाले हर प्रोडक्ट, हर एक चीज क्या होगा? एक जैसा होगा। जिस तरह इस कोशिका में होगा, अगर उसके बगल में जो कोशिका है उसमें भी क्या होगा? सेम टू सेम। क्या जी? सेम टू सेम। अगर वो देखने में अलग हो सकता है देखने में क्या हो जी? अलग हो, उसका शेप साइज अलग हो, लेकिन काम क्या करेगा? काम भी अलग अलग कर सकता हो, लेकिन जब उसके अंदर देखेंगे तो सब क्या होगा? एक ही जैसा मिलेगा। कैसा मिलेगा जी? एक ही जैसा मिलेगा। इसी कारण से जब हम लोग किसी एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो शरीर के हर एक कोशिका के बारे में हम लोगों को क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। क्या होता है? जब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? किसी एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो हर एक कोशिका के बारे में हम लोग क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। एक ही कोशिका के बारे में पढ़ना पड़ता है। पूरा चैप्टर में, पूरा पाठ में क्या होता है? एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, एक कोशिका में ये पाया जाते हैं, फलाना ढिमका जो जो पाया जाता है सब पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में जितना भी कोशिका है सबके सब में क्या होगा? वही सारा चीज पाया जाएगा। वही यहाँ पर बोल रहा है कि सभी कोशिका का रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाएं एक समान होती है, अतः कोशिका सजीव की क्रियात्मक इकाई है। इतना में कोई दिक्कत है आप लोगों को? यस और नो? बोलो ना रे, हाँ या नहीं? नहीं है, ठीक है। अगला हम लोग अब क्या करते हैं? शुरू करते हैं। अगला में देखिए, आप लोग निकालिए, बुक निकाले हैं? सेम साइज नहीं है अभी। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका का, क्या लिखा हुआ है? समग्र अवलोकन। समग्र क्या जी? समग्र अवलोकन। अवलोकन लिखा हुआ है ना? हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या मालूम? इसको बोलते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ क्या जी? अच्छा, ओवरव्यू से क्या मतलब होता है? मतलब किसी चीज के बारे में ऊपरी ऊपरी अभिज्ञान हासिल करना। क्या करना जी? यानी कि ऊपर ऊपर से ही कुछ जान ले। जैसे कि मान लो, क्या नाम है तुम्हारा रे? आंसू। जैसे आंसू के बारे में जानने की इस तरह बात लगता है ये, ठीक है, आज येलो ड्रेस में आया था, ठीक है, चप्पल पहन के आया था ठंडा में भी, ये उसके बारे में क्या हुआ? ऊपर ऊपर से जानना हुआ। उसके बारे में जानना, डिटेल में जानना क्या होता है कि जो है ना आंसू फलाना जगह रहता है, फलाना चीज़ खाना पसंद करता है, फलाना का पढ़ाई कर रहा है, जीवन में क्या कहते हैं आगे ये बनना चाह रहा है, जीवन में इस स्त्री के साथ ब्याह करना चाह रहा है, वॉट एवर, जो वो हुआ डिटेलिंग। ओवरव्यू क्या हुआ? जो हम लोग ऊपर ऊपर से बात करते हैं, ठीक है। उसी के बारे में जो है ना अभी हम लोग का टॉपिक है और हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? हाँ, 30 सेकंड का ब्रेक, 30 सेकंड, 30 सेकंड का ब्रेक है। इधर वाला मिटा दो तो, उसे मिटा सकता है पूरे लड़का।
इधर बेटा, फोन नहीं लाना बस। चलो हो गया उतना, सुबह 10 मिनट आएगा तो 2 दिन लग जाएगा। चलो सुनो क्या बताए, कोशिका के समग्र अवलोकन, ये ना एंड चुप हो जाओ बाबू फगुनिया, चुप हो जाओ, अब शुरू हो गए ना, अब चुप हो जाओ, ठीक है। देखो क्या अभी देखो यहाँ पर आप लोग बताते, आप लोग बुक में भी ये वाला बात दिया हुआ, बुक जैसे दिया हुआ बुक में वैसा नहीं पढ़ते हम लोग, अपने हिसाब से पढ़ते जैसे समझ में आए। बोलता है क्या कि जो है ना हम लोग जब क्या करते हैं, प्याज के कोशिका को देखते हैं, किसे कोशिका को देखते हैं जी, प्याज के कोशिका को देखते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, जंतु हम लोगों के जो है ना अपने ह्यूमंस के क्या करते हैं, गाल के कोशिका को देखते हैं, किसे कोशिका को देखते हैं, पहले में किसको देखना है, प्याज, और दूसरे में किसका, अपने गाल के कोशिका को देखना है। तो सबसे आसान जो सबसे साधारण जो हम लोगों को उन दोनों में अंतर ये जो मिलेगा, तो जो सबसे ऊपरी परत होगा प्याज के कोशिका में और जो सबसे ऊपरी परत होगा गाल के कोशिका में, वो दोनों क्या होगा, अलग होगा। दोनों क्या होगा जी, अलग होगा। देखो यहाँ पर लिख देते हैं प्याज, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं गाल, ठीक है। देखो बोलता है क्या कि जब हम लोग प्याज के कोशिका को देखते हैं, प्याज क्या है, टिपिकल प्लांट पौधा है कि नहीं, वो है कि नहीं, ठीक है, उस पौधे से बनता है। बोला कि जो है ना प्याज के कोशिका को जब हम लोग देखते हैं तो इसका जो सबसे बाहरी परत है, सबसे जो क्या है जी बाहरी परत है, वो क्या है, वो है कोशिका भित्ति। वो क्या है जी, कोशिका भित्ति, यानी कि प्याज के कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या मिल गया हम लोगों को, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति समझते हैं आप लोग क्या होता है, बोलते हैं इसको अंग्रेजी में सेल वॉल। क्या बोलते हैं जी, सेल वॉल। वहीं दूसरे तरफ हम लोग जब क्या करते हैं, गाल के कोशिका को देखते हैं, किसे कोशिका को देखते हैं जी, गाल के कोशिका को देखते हैं, ठीक है। जो गाल का कोशिका होता है उसका जो सबसे बाहरी परत होता है वो क्या होता है, वो होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है जी, कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं जी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कोशिका झिल्ली अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, MEMBRANE। याद रहेगा इतना सा आप लोगों को। तो यानी कि पौधे का कोशिका, पौधे क्या जी, कोशिका, और जंतु का कोशिका, पौधे कोशिका किसका जी, जंतु के कोशिका में ये एक क्या है, ये एक अंतर है। ये क्या है जी, अंतर है कि पौधे यानी कि प्याज के कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या है, अरे कोशिका भित्ति बोलो, तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, क्या बोलोगे, कोशिका भित्ति, याद रखना है। वैसे ये आसानी से याद रखने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं। और गाल के कोशिका यानी कि जंतुओं के कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या है, कोशिका झिल्ली। ये एक पहला बात ओवरव्यू में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा बात देखो क्या लिखा है, दूसरा बात लिखता है क्या, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जी, ये बात तो हम लोग पढ़ रही है, उसमें फालतू लिखा हुआ है ये बात पढ़े ना हम लोग कि जो है ना पादप का, किसका जी, यानी कि प्लांट का, पौधे का सबसे बाहरी परत कौन सा था,
कोशिका भित्ति, और जंतु का क्या था? कोशिका झिल्ली। उसके बाद बोलता है क्या? प्रत्येक कोशिका में, किसमें जी? प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? केंद्रक समझते हैं आप लोग? क्या होता है केंद्रक? न्यूक्लियस। क्या जी? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इस केंद्रक को? स्पेलिंग गलत होगा तो बताना। नहीं हुआ है गलत? नहीं हुआ है, देख लो ध्यान से देखो। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ओके, तो क्या बोला कि जो है ना न्यूक्लियस, गलत लिखा हुआ है, दिख रहा है सामने सामने, बोला नहीं हुआ है, बताओ। ठीक है, तुम लोग भी भारी डेंजर लड़का सब है क्या है? चलिए सुनिए, रेडी हैं आप लोग? क्या हुआ तुमको, तुम इतना परेशान क्या लग रही है? ठीक है तो लिखे थे हम। पानी है? पानी पिला हमको। नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। रेडी? चलिए सुनिए, क्या बोलता है? प्रत्येक कोशिका में, किसमें जी? प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक क्या है भाई? इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? पहले से क्लास 10वां में पढ़े होंगे आप लोग। कुछ बताइए। है सब भूल गया? अरे भाई साहब देखो, अभी तो हम लोग इसे अभी ओवर भी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, लेकिन केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे 3-4-5 क्लास लग जाएगा हम लोगों को। ठीक है, 3-4 क्लास आराम से लग जाएगा। बहुत बहुत जो है ना, बहुत मस्त चीज़ है, इसको पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा हम लोगों को। देखो क्या बोलता है क्या कि जो है ना केंद्रक क्या है? केंद्रक एक क्या है? कोशिकांग है। क्या है जी? कोशिकांग है, जो कह सकते हैं हम लोग को क्या है? पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। पूरे कोशिका क्या करता है? कंट्रोल करता है, पूरे कोशिका को चलाता है। अगर चुपचाप कहना चाहे किसी को बिना बताए तो ये कह सकते हैं कि कोशिका का जो ब्रेन है वो कौन है? केंद्रक। कौन है जी? केंद्रक है। ठीक है, ये आसान भाषा में। अब आगे देखो क्या लिखता है कि जो है ना प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक दोहरे आवरण से घिरा हुआ होता है। केंद्रक कितना आवरण से घिरा होता है? दोहरे आवरण मतलब डबल कवरिंग। क्या जी? ये हो गया कोशिका, ये हो गया केंद्रक। ये क्या हो गया जी? केंद्रक। इसमें 2 गो ऐसे लेयर होता है ऐसे करके। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। इतना हमको दिक्कत? बोलो ना जी। नहीं है? याद रहेगा इतना सारा बात? क्या बताए? पहला बात बताए कि जो है ना हर एक कोशिका में क्या होगा? एक केंद्रक होगा। हर एक कोशिका में क्या होगा जी? केंद्रक में क्या होगा? दोहरा आवरण होगा। कैसा आवरण होगा जी? डबल कवरिंग, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली क्या बोलते हैं जी? केंद्रक झिल्ली। बोलता है क्या? केंद्रक केंद्रक में, किसमें जी? केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं जी? गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र में क्या लिखा हुआ है भाई? तो आवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसे DNA कहा जाता है। ठीक है, बोला कि हर एक न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है भाई? गुणसूत्र। क्या पाया जाता है रे? गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? आनुवंशिक। क्या जी? आनुवंशिक। सही को आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है जी? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग DNA कहते हैं। क्या कहते हैं जी? DNA। हिंदी अंग्रेजी सेम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या बताया अभी तक? केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। क्या पाया जाता है जी? गुणसूत्र। गुणसूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं जी? गुणसूत्र में क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गुणसूत्र को बोलते हैं अंग्रेजी में क्रोमोजोम। बोला कि जो है ना, और क्रोमोजोम में क्या होता है?
आनुवंशिक पदार्थ। क्या होता है जी? क्रोमो SOMोसोम। ठीक है, क्या कंफ्यूजन हुआ तुमको? हाँ, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोजोम, SO को जॉ पढ़ते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम। ठीक है, क्या बताए कि क्या कहते हैं गुणसूत्र में क्या पाया जाता, सॉरी केंद्रक में क्या पाया जाता है? बोलो ना रे, गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? आनुवंशिक। अच्छा, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? हाँ ठीक, आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। क्या करता है आनुवंशिक पदार्थ? अच्छा देखिए, आपको बताते हैं, आपके घर में जैसे आप जो है क्या कहते हैं दो मानव के क्या कहते हैं कोशिका के मिलने से बने हैं ना जी, स्पर्म और ओवम के मिलने से आप बने हैं ना। अच्छा, आपका कुछ कुछ गुण देखिएगा, क्या होगा? आपकी मम्मी से मिलेगा, और आपका कुछ कुछ गुण क्या होगा? आपके पापा से मिलता है ना। ठीक है, आपका जो है ना चेहरा या फिर कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? कुछ कुछ मम्मी से भी मिलता है, कुछ कुछ क्या होता है? पापा से मिलता है ना। काहे ऐसा होता है? कुछ ना कुछ काम होगा ना इसका, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा ना। तो बोलता है क्या कि जब क्या होता है, हाँ क्या बोल रहा है? नहीं क्या बोला, बोलो। क्या बोल दिया रे पर्सनली? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं जी? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ मतलब क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि पेरेंट का, माता पिता का कुछ गुण क्या होना? उसके बच्चों में जाना। गुण क्या होना जी? उसके बच्चों में जाना। यही क्या कर, ये क्या कौन ले जाता है? DNA। कौन ले जाता है जी? DNA। ये किस में होता है? आनुवंशिक पदार्थ में होता है। किस में होता है जी? और अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो लग रहा है क्या ही बता रहे हैं, हमको भी लग रहा है कि क्या बता रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं सही, लेकिन जब इसकी डिटेलिंग करेंगे तो लगे हाँ कैसे कैसे क्या होता है, जाता है। ठीक है, बोला जैसे कि मान लो हम क्या कहते हैं, इसीलिए बोलता है कि देखना जैसा उसका पिता रहेगा वैसा उसका क्या होता है, लगभग उसका क्या होता है, बच्चा भी वैसा होता है। इसीलिए थोड़ा बढ़िया पिता बनने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे तरह तुम्हारा बेटा हो गया, सोचो कैसा लगेगा तुमको। ठीक है, बहुत बुरा लगेगा कि जितना बदमाशी हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारा बच्चा वैसा बदमाशी करे तो भारी दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक है, जितना खर्चा आप लोग करते हैं उतना खर्चा अगर आपका बच्चा करेगा तो आपको भी दिक्कत होगा जब आप कमाने लगेंगे। ठीक है, अभी हमको ऐसा आपको फील नहीं हुआ है, बता रहे हैं ऐसा कोई हमको पर्सनल जानकारी नहीं है, बस ऐसा लगता है कि उसका पैसा उतना भी नहीं उड़ाना चाहिए था जितना उड़ाए हैं। ठीक है, चलिए फिर कोई बात नहीं, इस बात को याद रहेगा। क्या क्या पढ़े बता, जल्दी बताइए, बताओ ना रे। केंद्रक क्या पढ़े जी? हर एक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होता है? हाँ, आनुवंशिक पदार्थ क्या बोला जाता है? DNA। DNA फुल फॉर्म क्या बताए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक क्या जी? एसिड। ओके, उसके बाद बोलता है क्या? केंद्रक झिल्ली के आधार पर। किसके आधार पर जी? केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका को दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। कोशिका कितना भाग में विभाजित कर दिया गया है? दो भाग में विभाजित कर दिया है। कौन कौन वो दो भाग है भाई? उन दोनों भागों का नाम, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, क्या बोला? केंद्रक झिल्ली के आधार पर। किसके आधार पर? केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका को कितना भाग में बांटा गया? दो भाग में। कितना, कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और क्या जी? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यानी कि कल फोटो दिखा दिया, याद है? एक कौन सा था? प्रोकैरियोटिक और एक कौन सा था? यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? देखो, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुराना। प्रिमिटिव मतलब क्या जी? पुराना। ठीक है, जो क्या हो, कंप्लीट ना हो, ट्रू ना हो, ऐसा लगता हो कि उसमें कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ क्या है जी? छूटा हुआ है। आप जब क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके रहता है उसके अंदर में, ऐसे करके
ठीक है, ये मालूम क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है जी? केंद्रक का जो पदार्थ है वो ऐसे कुछ जो है ना धारीदार, कैसा जी? धारीदार क्या होता है? फैला हुआ होता है। इसमें किसी तरह का केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। इसमें किसी तरह केंद्रक झिल्ली क्या होता है जी? नहीं पाया जाता। और भी कई चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? पाई जाती है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या बताए कि केंद्रक झिल्ली के आधार पर, किसके आधार पर? कोशिका को कितना भाग में बांट दिया गया? 2 भाग में। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक एंड, हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब, यू मतलब होता है ट्रू। यू मीन्स क्या होता है जी? ट्रू। ठीक है। क्या बोला कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पुराना, और कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। कैरियोट मीन्स क्या होता है जी? केंद्रक, कोशिका नहीं। कैरियोट मतलब क्या होता है जी? केंद्रक। वो कोशिका जिसमें पुराना केंद्रक हो। कैसा केंद्रक हो जी? पूर्व, प्रिमिटिव केंद्रक हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे जी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वो कोशिका जिसमें क्या हो? ट्रू न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस हो। ठीक है, पूरा पूरी जो है ना मुकम्मल न्यूक्लियस हो, जिसमें क्या हो? जेनेटिक मटेरियल हो, उसके अंदर क्या हो? क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली हो, और उसका हर एक पार्ट, हर एक चीज क्या हो? उसके अंदर स्थिर हो, स्टेबल हो, और अपने अपने जगहों पर हो। यह नहीं कि ये आधा चीज इधर बिखरा हुआ है, आधा चीज इधर बिखरा हुआ है। आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक कोई ऐसे शेप लिया है और उसमें एक मुट्ठी प्रोडक्ट लिया और फेंक दिया ऐसे करके, और इधर उधर क्या हुआ है? वो फैला हुआ है। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कोई स्टैंडर्ड आदमी है, सूट बूट पहन के क्या है? खड़ा है। ओके, ये आपको नजर आएगा जब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखो हम लिखे हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के बारे में, इसके केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती। बताए कि प्रोकैरियोटिक के केंद्रक में क्या नहीं पाया जाता है? झिल्ली नहीं पाया जाता है। सभी गुणसूत्र रेखा की तरह होती है। किसके तरह होती है जी? जितने भी गुणसूत्र है सब किसके तरह होता है? रेखा के तरह फैला हुआ होता है। कोशिकांग भी झिल्ली युक्त नहीं होते हैं और सभी कोशिका द्रव्य में घुले हुए होते हैं। ठीक है, क्या बोला कि जो यूकैरियोटिक में, सॉरी प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग होता है उसमें भी झिल्ली नहीं होता है, उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, और सभी के सभी क्या होते हैं? सभी के सभी क्या होते हैं? जल्दी बताइए। कोशिका द्रव्य में। किसमें जी? कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। 2 बात यहाँ पर हम लोगों को नया देखने के लिए मिला। पहला कि कोशिकांग, क्या जी? कोशिकांग और कोशिका द्रव्य। कोशिकांग और क्या जी? कोशिका द्रव्य। अभी कुछ देर पहले बैठ के बता रहे थे हम कि जैसे हमारे शरीर में क्या है? कई सारे क्या है जी? अंग है। क्या है जी? हमारे शरीर में कई सारे क्या है जी? अंग है ना? उसी तरह कोशिका के अंदर भी कई सारे अंग हैं। कई सारे क्या है जी? अंग है, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोशिकांग कहते हैं। अब फिर क्या बताए? एक और बात बताए थे, कोशिका द्रव्य। कोशिका क्या जी? द्रव्य। बोलता है क्या? कोशिका के अंदर, कोशिका के क्या जी? अंदर क्या होता है? लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? लिक्विड। ऐसे बताएं, देखो यहाँ हम लिखे क्या कहते हैं, हिंदी में सुनो। बोलता है क्या? यह एक, टाइम कितना हुआ? अच्छा ठीक, बस लास्ट। यह एक क्या है? अर्ध तरल द्रव्य है, यानी कि सेमी फ्लूइड, जो कोशिका के अधिकांश जगह को घेरती है। कोशिका द्रव्य में ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या बोला कि इसको क्या पढ़ेंगे रे? अर्ध तरल। क्या जी? अर्ध तरल समझते हैं? नहीं समझ में आ रहा? अर्ध तरल नेटा देखे हैं? नेटा जो नाक से निकलता है, वो पूरा पूरी लिक्विड होता है क्या? नहीं। पूरा पूरी पानी तरह होता है क्या? नहीं। पूरा पूरा क्या कहते हैं, ठोस भी होता है क्या? नहीं होता है। कैसा होता है? अर्ध तरल। क्या जी? अर्ध, आधा लिक्विड रहता है, आधा सॉलिड। पूरा लिक्विड भी नहीं है, पूरा सॉलिड भी नहीं है, उसको बोलते हैं सेमी फ्लूइड। क्या बोलते हैं जी? उसी तरह क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या जी? कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी? साइटोप्लाज्म। सुने हैं ना शब्द वाला साइटोप्लाज्म? नहीं सुने हैं? सुने होंगे साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ये क्या करता है? कोशिका द्रव जो है ना, कोशिका के लगभग हिस्से को घेरती है। कोशिका जैसे मान लो कि ये एक क्या है, मान लो एक कोशिका एक क्या है, तालाब है। कोशिका क्या है जी? तालाब। और इसमें पानी है, इसमें क्या है जी? पानी है। और यही पानी क्या है? कोशिका द्रव है। क्या है जी? कोशिका द्रव, जो अर्ध तरल है। कैसा है जी? अर्ध तरल, पूरा पूरी लिक्विड भी नहीं है, पूरा पूरी सॉलिड भी नहीं, यानी कि सेमी फ्लूइड है। कैसा है जी? और जितने भी कोशिकांग है, जितने भी क्या है जी? कोशिकांग है, सभी के सभी इन्हीं में पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोशिका द्रव्य में, किसमें जी? कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। क्या हो रहे हैं जी? ऐसे तैरते नहीं, वो इमेजिन करिए कि ऐसा जैसे मान लो कि जैसे बच्चा लोग देखते हैं घर में क्या करे, बकेट में पानी भरेगा बाल्टी में और अपना सारा खिलौना डुबा देगा। देखते हैं ना, कभी आप लोग भी करे होंगे, बच्चा तो रहे होंगे, कभी कभी नहीं करें वो अलग बात है, देखते होंगे घर में। तो वैसा ही क्या है? कोशिका द्रव्य है, एक पूरा क्या कहते हैं कोशिका रूप है। उसमें क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल है। और उसके अंदर में क्या होता है? सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और कोशिकांग यूकैरियोटिक में, किसमें जी? यूकैरियोटिक में झिल्ली नुमा होता है। कैसा होता है? झिल्ली नुमा, उसमें झिल्लियां होती है। लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोटिक का बात करते हैं, उसमें किसी तरह का कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। किसमें? कोशिकांग में। किसमें जी? कोशिकांग में। और भी बहुत सारे अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ओके, हो गया? थक गया इतना जल्दी? चलिए, अच्छा यूकैरियोटिक के बारे में तो क्या क्या लिखे हैं? इसके केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है, आसान सा बात। जितने भी कोशिकांग होते हैं सभी झिल्ली युक्त होते हैं। सभी क्या होते हैं? ये सब लिखाएंगे आप लोगों को, चिंता नहीं करना है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं सभी क्या होते हैं? झिल्ली युक्त। सभी के सभी में क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है जी? मेम्ब्रेन पाया जाता है। यह कहानी यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो गया। आज का कहानी इतना है, बाकी हम लोग कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।